हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज की जो हमारी सुबह है वो शुरू हो रही है गांव से। तो सुबह सुबह का टाइम है, बज गए हैं सुबह के 5:30 के आसपास का टाइम हो गया। तो अभी भैंसों को तो चारा वगैरह डाल दिया था, बस झाड़ू लगाना बाकी था। जो भैंसों का एरिया है जहाँ पे हम लोग उनको बांधते हैं तो वो सारा क्लीन करना है। तो बस उसी में अब हम लगे हुए हैं। और अब टाइम चेंज हो गया उठने का। पहले 5 बजे उठते थे लेकिन अब 4 बजे उठने लगे हैं क्योंकि मक्खियाँ ज़्यादा होने लगी हैं। और भैंस भी मतलब कि उसके डिलीवरी हुए है ना, मतलब कि 7-8 महीने हो गए हैं भैंस की। तो जब 7-8 महीने हो जाते हैं भैंस को दूध देते देते ना, तो वो थोड़े नखरे करने लग जाते हैं दूध देने में। और जब मक्खियाँ हो जाती है तो फिर वो ज़्यादा करती है, इसलिए टाइम चेंज कर दिया घर वालों ने दूध निकालने का। 4 बजे के आसपास निकाल लेते हैं दूध, या तो फिर मक्खियाँ तंग करने लग जाती हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। चाय एक बार तो पी ली है लेकिन मैंने नहीं पी। मेरी बहन पूछ रही थी तेरी बना दूँ, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं उस टाइम पे सो रही थी। मैं नहीं उठी, वही उठी थी जल्दी, क्योंकि रात को हम सभी 12 बजे सोए थे बात करते करते। तो मैं तो नहीं उठ पाई, वही उठ के उसी ने भैंसों को चारा वगैरह डाला था। तो फिर चाय के लिए पूछ रही थी तो मैं सोचा कि चाय पीऊँगी तो उठना पड़ेगा, तो मैं अपना सोई रही। फिर उसके में 2-4 सिप लगाई थी मैंने। ना कच्चा ही बहुत भारे है, मैं खा ले लूं। था सही कहूं तो कोई चीज जाए भी इतनी देर में तो नहीं। शेरू चीत क्यों गो ये डोल दियो ये दे शेरू चीत रख यो चीत छोड़ो। वो पड़ो रेत पे क्यों मोटो ये तो किए ये तो खाई ओडा एक वो रहो नहीं हो रहा रेत पे ही से ये क्या एक बाट में खड़ी तीनों बस भाई सही है। उड़ान तो हरिया ही जी ये रहा। ओ शेरू रुक जाना, अगर मटका कम पड़ेगा ये रहा। घास। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने से पहले हम लोग जामुन उठाने लग गए, क्योंकि जब हवा चलती है तो जामुन काफ़ी सारे नीचे गिर जाते हैं। तो वही उठा रहे थे। कुछ तो नीचे गिरने से टूट भी जाते हैं, मतलब फूट जाते हैं, और कुछ पैरों नीचे दब जाते हैं। और जो अच्छे बचते हैं उनको हम खा लेते हैं, और काफ़ी मीठे हो रहे हैं अब तो। आधे पेड़ पे हरे, आधे पे पक गए। इसके बाद भैंसों को चारा नहीं डाला था, मतलब हरा वाला जो सूखा तूड़ा होता है ना वो तो डाल दिया था चाट में मिला के। हरा चारा इसलिए नहीं डाला था क्योंकि लाइट अभी फ़िलहाल है नहीं, और जो हमें चारा काटना था वो गंडासे से काटना है, और लाइट जब आएगी तो काटेंगे। तब तक उनको वैसे ही साबुत डाल दिया क्योंकि वो फिर इतनी देर तक खड़ी नहीं रह रही थी। फिर यहाँ पे आके मैं जैसे ही झाड़ू पूरी कर रही हूँ ये वाली, मेरी बहन तब के तब मुझे बुला ले रही है। जैसे मैं गंतव्य स्थान जो पकड़ लिया वो बोल लिया मैंने। गोबर गिरे काट ले येता ऐक नाही गोबर गिऱ्या ये ऊपर तो क्या मुँह पाड़ रही है उन्हें? गैस करो
ayam kadra kita kan tata नहीं है cuma lagi kerpa तो यहाँ पे हम लोग बाहर के झाड़ू निकाल रहे दोनों मिलके ही, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा कूड़ा फैला हुआ है। पेड़ है ना, एक तो इनके फ़ायदे भी हैं, नुकसान है, लेकिन नुकसान तो कम ही है, फ़ायदे तो ज़्यादा ही हैं। क्योंकि जो हमारे पपड़ी का पेड़ है ना, तो काफ़ी लंबा चौड़ा है और उसके ये इतने फूल गिर गिर के ना पूरा एरिया ऐसे ख़राब हो जाता है। जैसे हम आगे के झाड़ू निकाल रहे हैं, पीछे का दोबारा से गंदा हो जा रहा है। लेकिन एक बार तो झाड़ू निकालनी है, मेरी बहन बोल रही थी एक बार पोत पुगाना है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी, फिर चाहे पूरे दिन पढ़ते रहो, एक बार तो निकाल देते हैं। तो यहाँ भैंसों ने चारा खा लिया था, फिर दूसरा डाल दिया, और क्योंकि काफ़ी सारा अंदर पड़ा हुआ है। जो हम प्याज की खुदाई कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारा चारा निकल रहा है। तो यहाँ पे तीनों चारों भैंसों को डाल दिया है चारा, साथ में अपनी मस्ती भी बरकरार है। और शेरू भी बार बार अपने पास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गब्बर है कि वो उसको दोबारा भगा दे रहा है। दोनों एक दूसरे को एक आँख नहीं भाते हैं। स्टार्टिंग में मतलब कि स्टार्टिंग में नहीं हुई थी इनकी दोस्ती, फिर बीच में हो गई थी। और जब ये दोनों एक साथ खेलने लगे तो पता नहीं इसने दोनों को वो होने लग गया कि कभी ये काट लेना, कभी ये काट लेना, और ये खेल खेल में ही लड़ाई कर लेते थे। और अब तो ये हो गया कि अब फिर इन दोनों की वो हो गई है, दुश्मनी सी हो गई ना, एक दूसरे के साथ खेलते ना और कुछ करते हैं। एक दिन बबली कह रही है कि छोड़ दिया था 2-3 दिन पहले, तो दोनों एक दूसरे के कान पकड़ के खड़े हो गए, छोड़ देना छुड़ाए, लकड़ियों से भी पीट लिया। और उसके बाद से फिर अब एक दूसरे पे भौंक रहे हैं। पता नहीं कब जाके इनकी दोस्ती होगी, कब चैन के सांस लेंगे हम लोग। तो बाहर का तो सारा हो गया है, बस भैंसों की चार चढ़ानी बाकी है। तो अभी लाइट आई है, गीजर चलाया, पानी गर्म होगा उसके बाद चढ़ाएंगे, क्योंकि गर्म पानी में जब बनाते हैं तो टाइम कम लगता है। और यहाँ पे अंदर झाड़ू निकालते हैं तो दूसरा सीन ये होता है कि मेरी बहन के जो कपड़े सिलती है वो, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ से ये सारे उठा के पोटली बना के फेंकना पड़ता है इनको। तो इनको हम एक बाल्टी रखी हुई है, उसके अंदर ही सारे टुकड़े डाल देते हैं, क्योंकि उसके तो डेली निकलते हैं ये टुकड़े। छोटे छोटे किसी काम के तो होते नहीं हैं, जो थोड़ी सी बड़ी होती है उनको तो फिर भी रख लेती है, छोटियों को हम एक बाल्टी में रख के तो फिर बाद में जला देते हैं। क्योंकि खेत में ऐसे खुले में नहीं फेंक सकते हैं, अगर खुले में फेंकेंगे तो वो खेत में जाएंगे और फिर वहाँ पे फसल नहीं होती है। जिस जगह पे कपड़ा आ गया तो वहाँ पे दाना नीचे मिट्टी में नहीं जाता है जब हम फसल की बुआई करते हैं। तो इसलिए पन्नियाँ हो गए, कपड़े हो गए, कुछ भी हम खेतों में नहीं डालते हैं। बिल्कुल एकदम क्लीन मिट्टी होती है खेतों की, और कुल्डी होती है जो खाद वाली, उसके अंदर भी कुछ नहीं फेंक के आते हैं, सारा चूल्हे में जला देते हैं या फिर अलग से जाके जला देते हैं। तो यहाँ पे अंदर की झाड़ू निकाल लेते हैं। और इतनी सारी मिट्टी है अंदर, तो क्योंकि एक तो बारिश हुई है, गीली मिट्टी है बाहर, और गांव में ना हर एक कोई भी चप्पल बाहर नहीं निकालता है। जिनके थोड़े बंद घर होते हैं वो तो फिर भी निकाल लेते हैं, हमारा थोड़ा सा खुला है तो यहाँ पे सब चप्पल पहन के ही रहते हैं। और बाहर मिट्टी गीली है तो फिर अंदर पैर आ जाते हैं गीले, बाद में सूख के फिर वो मिट्टी मिट्टी हो जाती है। दूसरा गब्बर है, वो रात को भी अंदर रहता है और दोपहर में भी अंदर रहता है, उसको बाहर गर्मी लगती है ज़्यादा। शेरू तो इतना अंदर नहीं रहता, वो कभी कभार ही आता है। तो फिर वो भी अपने साथ मिट्टी ले आता है, क्योंकि उसके बाल बड़े हैं और उसके बालों में मिट्टी काफ़ी सारी आती है, इस वजह से धूल मिट्टी हो ही रही है। और तीसरी, हाँ, सबसे मेन बात तो आंधी है, उसको कैसे हम भूल सकते हैं। वो तो इतना मिट्टी फैलाती है आंधी, पूछो मत, दिन में 2-3 बार तो आ ही जाती है। और फिर सामने तो हमारे रेत का टीला पड़ा हुआ है, तो सीधी हवा के साथ मिट्टी अंदर आती है। जिधर की भी हवा चले मिट्टी तो आनी ही है अंदर, क्योंकि गांव कह रही सॉरी, खेत के बीच में घर हो गया ना, सेंटर में हो गया, तो चारों तरफ से जैसे ही हवा चलेगी मिट्टी डायरेक्ट घर में आएगी। तो ये काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है यहाँ पे।
जब भी आंधी आती है तो। और यहाँ पे फिर हम चढ़ाएंगे चाट। अभी तो मैं गर्म पानी वहाँ डाल के आ गई हूँ देगचे में, तो मम्मी आग जला देगी या फिर मैं जाके जलाऊंगी, क्योंकि लाइट आई हुई है तो फिर भैंसों के लिए हरा चारा भी काटना है। तब तक कि मैं अपनी ये झाड़ू फिनिश कर लेती हूँ। और जो मिट्टी थी उसको मैं सामने डाला, ये कूड़ा है इसको डस्टबिन में डाल देंगे। तो यहाँ लाइट आ गई थी जैसे कि मैंने बताया। तो भैंसों के लिए चारा काट देते हैं। और ये बाजरे की तरह होती है, बाजर ये स्पेशली भैंसों के लिए होती है। और इसको हाथ से काट तो सकते हैं, लेकिन ये बहुत हार्ड होती है काटने में। जो डेली काटता रहता है उसको तो आदत हो जाती है, लेकिन फिर कभी कभी काटो ना तो हाथ दर्द करने लगते हैं। और अब किसी ने हाथ से काटे नहीं है तो किसी की नीयत नहीं है हाथ से काटने की, क्योंकि बिजली ने काम ना आसान कर दिया। तो यहाँ पे मम्मी ने आग नहीं जलाई थी इसके नीचे, तो मैं यहाँ पे आग जला देती हूँ। और भैंसों को फिर वो कटा हुआ चारा भी डाल देंगे साथ साथ। क्या हेलो हैंडशेक गबर हैंडशेक हे अनपढ़ गवार कुत्ते लू हे नंदेलू व्हाट आर यू डूइंग है गानी सुनदा मैं नहीं होगी मैं करौंदे और हरी मिर्ची काटता हुआ, यहाँ फली धोता हुआ बबली बाबा। चल पै देने केक, फिर मैं जाऊँ खेत में। मैंने एक बिना पी हमने पी तो ली, मैं पी थी 2000 बूढ़ तंदी थी उधार ले ली। ये बना जब अपने ले लिए फिर मत उधार, ठीक है। तो सारा काम करने के बाद यहाँ पे अब हम लोग पी रहे थे चाय। सारा तो नहीं हुआ है, रोटी सब्जी का बचा हुआ है बस, वैसे झाड़ू पोछे वाला ये सब हो गया। तो मैं खेत में ही आ रही थी चाय लेके, तो हमने सोचा कि बैठ के सारे साथ में चाय पियेंगे। लेकिन फिर यहाँ पे गांव से 2-3 लोग आ गए थे वही खेतों के सिलसिले में, तो फिर यहाँ पे सब इधर उधर हो गए थे। हस्बैंड और पापा तो उनके पास चले गए थे, और मैं और मम्मी अब जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ बैठे कहाँ नहीं। तो हमने 2-3 जगह फाइनल की कि कहाँ बैठना है कहाँ नहीं। फिर लास्ट में जाके बोले कि चलो अपने खेत में बैठते हैं, जहाँ पे हम लोग प्याजे काट रहे हैं वहीं बैठ के और वहाँ पे पियेंगे। साथ में सेरू है और इसको दिख गए बिस्किट, तो ये अभी जाने वाला नहीं है कहीं भी, क्योंकि इसको पता है कि 1-2 बिस्किट तो मुझे मिल ही जाएंगे। और हम डॉग्स को ना ज़्यादा मीठा नहीं डालते, क्योंकि फिर मीठा डालने से ना इनके वो हो जाती है, स्किन में खुजली हो जाती है, इसलिए डॉक्टर भी मना करते हैं इनको मीठा डालने से। और हम लोग भी नहीं डालते हैं, घर वाले भी नहीं डालने देते। बस 1-2 तो दे दिए कि चलो पास में बैठा है तो खा लेगा। तो यहाँ पे प्याज की जो फसल है उसकी जो टाइम पीरियड होता है ना वो बस इतना ही था, ख़त्म हो गया। तो अब इसको निकालना स्टार्ट कर दिया है और इसकी हम कटाई करेंगे। तो अब की बार तो हमारे प्याज थोड़ी है, लास्ट टाइम ज़्यादा थी, क्योंकि इस बार हमारे पास प्याज की जो ये प्योद होती है ना ये कमी थी, तो इसलिए हमने कम लगाई। तो इसकी ना एक फुल वीडियो मैं अलग से बना के डालूंगी कि कैसे इसको लगाते हैं, कैसे काटते, क्या कटिंग होती है। बस इसमें मैंने थोड़ा सा क्लिप ऐड कर दिया। इसके बाद 10:30 के आसपास का टाइम हो गया था, फिर हम लोग आ गए थे वापस घर, क्योंकि खाना बन गया था, नहीं तो खाना ठंडा हो जाता। और फिर हमें तो घी खाना था, तो हम लोग फटाफट से भाग आए चारों यहाँ पे। तो अभी मेरी बहन बना रही है खाना, मैं तब तक सबको पकड़ा देती हूँ। यहाँ पे बनी है ग्वार की फली, साथ में हरी मिर्च और करौंदे भी छोके थे, लस्सी है और मक्खन है जिसको हम नहीं बोल सकते, और साथ में है अपने घर की ऑर्गेनिक प्याज। तो बस ये अच्छा सा बिल्कुल साफ़ सुथरा सा खाना खाएंगे और मज़े लेंगे। और लस्सी पी के तो गर्मी में मज़े ही आ जाते हैं, क्योंकि खाना इतना अच्छा नहीं लगता, रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी लस्सी अच्छी लगती है। तो मैंने तो पूरा मग्गा भर के लस्सी पिया था, उसके बाद भी पिया। और खाना खाने के बाद फिर दोबारा लाइट चली गई थी एक बार, फिर अब फुल लाइट आई है। फुल लाइट में होती है जिसमें तीनों फेज़ में लाइट होती है, उसको फुल बोलते हैं गाँव में। तो इसमें ना मोटर भी चल जाती है। और डिम लाइट होती है उसमें 2 फेज़ में लाइट होती है, और
उसमें फिर जो पानी वाली मोटर होती है ना वो नहीं चलती। तो यहाँ पे हम लोगों ने मटके वगैरह भरे क्योंकि बिल्कुल खाली हो गए थे। हम लोगों ने यहाँ पे अपने पास 10 लेबर भी रखी हुई है यूपी से लाके, तो उन सब के लिए भी पानी वानी भरना होता है, जैसे कि हमारा बिजली बोर्ड का काम है। तो हमने 10 लोगों को एक्स्ट्रा रखा हुआ है यहाँ पे घर पे। फिर यहाँ पे थोड़ी सी धूप हो गई थी तो गब्बर को छोड़ना था, क्योंकि इसके ऊपर अब धूप आ गई थी। तो अब ये खुला नहीं रहा, क्योंकि इसको पता है कि खुलने मेरे को खोल रहे हैं, और इसको इतनी जल्दबाजी होती है कि बस छुड़वा के जाना है। और इसको इतनी ज़ोर से सुसु आ रहा था, इसने सामने जो पेड़ था जामुन का उसके ऊपर ही सुसु कर दिया, क्योंकि इसको प्रेशर ज़्यादा आ रहा था। तो यहाँ पे मम्मी नहला रही है भैंसों को, और यहाँ पे चढ़ा दिया दूध गर्म होने के लिए। तो ये धीरे धीरे होता रहेगा 4-5 बजे तक गर्म। तो मैं जा रही हूँ खेत में भैंसों के लिए हरा चारा काटने के लिए। दिन में 2 बार हम लोग हरा चारा काटते हैं। और मैं इसके पास फ़ोन लेके गई तो ये सोच रही है पता नहीं कुछ खाने की चीज़ है, तो मैं कर रही है कि मुझे दे दो ये। ओए इधर आ जा, इधर आ जा, जा अंदर जा, बबली बोल रही ने। तो चारा काटने के बाद हम लोग वापस से खेत में गए प्याज काटने के लिए। मैं और मम्मी गए थे, हस्बैंड और पापा पास के मार्केट में चले गए थे, क्योंकि भैंसों के लिए बिनोले लाने थे। और एक लेबर था, उसको ना फीवर हो गया था, तो वो बोला कि मुझे अपने गांव जाना है, वहीं पे जाके इलाज करवाऊंगा। तो उसको फिर स्टेशन पे बिठाने गए थे। तो और हम लोग चल गए हैं दोनों पास के मार्केट में थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे देखो पानी के लिए कुआँ खोदा जा रहा है, कुएँ की खुदाई और बोरिंग हो रही है। और हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं स्कूटी पे, और मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा था तो मज़ा आ रहा था जाने में। इधर हो गया मौसम ख़राब, ढकेंगे प्याजों को, बहुत जोर से आंधी आ रही। यो तो हम लोग तो पहुँचे भी नहीं थे मार्केट से घर पे, तभी आधे रास्ते में एकदम से ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी और मौसम हो गया बिल्कुल बारिश आने का। और फिर घर पे पहुँचे तो भैंसों को चारा भी डालना था, क्योंकि 3 बज गए थे। ऊपर से मौसम ख़राब हो गया था, तो पापा बोले जल्दी जल्दी से पल्लड़ लेके आओ, प्याजों के ऊपर ढकना है। लेकिन फिर यहाँ पे बारिश पहले बाहर तो फिर भीतर हो लियो, और फिर रुक भी गई। तो सही है ना, इतना अब जोर कट चल वो दो पिछो बैग गैर गाल रहे हैं। हो रोड ने तोड़ देगा। जब आया जा अज्जा जोरा ने जा, बस 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 शेरू, बस शेरू। तो वहाँ तब तो नहीं आई बारिश, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने भैंसों को सारा चारा डाल वाल दिया, उसके बाद से स्टार्ट हो गई एकदम से धड़ाधड़ से बारिश। और फिर गीला हो जाएगा चारा, इसलिए हम लोगों ने सारा चारा इनका निकाला। मतलब कि हमारा काम बढ़ाने ही आती है ये बारिश। और प्याज को फिर फटाफट से ढका। और यहाँ पे अगर चारा नहीं उठाएंगे तो पूरा इनके खोर में गीला हो जाएगा और पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है बारिश के मौसम में। जैसे ही मौसम खुला होता है तो हम लोग सोचते हैं कि इनको बाहर चारा डाल दें, फिर एकदम अचानक से आ जाती है तो फिर उठा के बाहर से अंदर डालना पड़ता है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है बारिश के मौसम में भैंसों के साथ।
थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनका काम करना। तो यहाँ पे जितना अच्छा इनका घी दूध खाने में लगता है उतना ही मुश्किल इनका काम करना भी होता है। और अभी फाइनली हो गई हमारे चलने की तैयारी। टाइम हो गया है 6:30 के आसपास का हो गया। तो अब हम लोग निकलेंगे। और मौसम अभी भी हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी, क्योंकि अभी आ रही थी कभी जा रही थी, एकदम जैसे मानसून वाला हाल नहीं होता वो वाला हाल हो रहा था। तो बस सामान हमने कुछ ज़्यादा लिया नहीं, क्योंकि 2-4 सब्जियाँ लिए, भिंडी भी ख़त्म हो गई, अब तो उसके पौधे ख़राब से हो गए। और क्या लिया, लौकी ली थी, एक ग्वार की फली और टमाटर, और पेठा तो मेरे पास वहाँ पे रखा ही है। तो बस निकल लेंगे, बच्चे हैं नहीं तो हम तीनों ही हैं, और बच्चों के बिना तो बिल्कुल सूना सूना सा लगता है घर। तो फाइनली चलते हैं अपने गंतव्य स्थान पे दोबारा से। फिर मिलेंगे यहाँ आके, नेक्स्ट संडे या सैटरडे को आएंगे। तो चलिए कर देते व्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।